नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 7 इवांस ट्राइजन ओ लेवल, यानी इवांस ओ लेवल का प्रयास करता है। तो जिन राइटर ने लिखी है ये स्टोरी, आइए उन राइटर की तरफ रुख करते हैं। राइटर्स कॉर्नर में आप यहाँ पर देख रहे हैं आज के जो हमारे राइटर हैं उनका नाम है कोलिन डेक्स्टर। कोलिन डेक्स्टर का जन्म हुआ था 1930 में और उनको ब्रिटिश क्राइम राइटर के रूप में जाना जाता है। और जो आज हम इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसके लिए उन राइटर को मैकेविटी अवार्ड से नवाजा गया था। तो आइए दोस्तों अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कहानी स्टार्ट होती है वो जेल से कहानी स्टार्ट होती है। ऑक्सफोर्ड जेल के अंदर एक बहुत ही शातिर कैदी जो है वो बंद है, जिसका नाम है इवांस। ये जो टाइटल में आप देख रहे हैं, इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, यानी इवांस ओ लेवल का प्रयास करता है। तो ये इवांस जो है वही कैदी है जो ऑक्सफोर्ड जेल में बंद है। तो इससे पहले वो 3 मरतबा यानी 3 बार जेल तोड़ करके फरार हो चुका है। जेल से फरार होने में अपने माइंड का इस तरह से यूज़ करता है कि प्रत्येक जेल के अधिकारी को चकमा दे देता है। तो ये देखते हुए गवर्नर जो है खुद इंटरेस्टेड हैं उसके मामले से, यानी उसकी अब देखरेख की जिम्मेदारी खुद गवर्नर रखते हैं। तो बहुत ही चौकसी रखी जाती है जहाँ पर जिस सेल में उसको रखा गया है, तो पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है। बहुत अंडर कस्टडी, यानी बहुत ही ज़्यादा सख्त पाबंदी के अंदर उसको रखा गया है। तो हर समय उसके दिमाग में यही चलता रहता है, यानी अपने माइंड का वो यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा जो है शातिर कैदी है। अपने माइंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है और जितने भी जेल अधिकारी हैं, इवन गवर्नर तक को वो एकदम से चकमा दे देता है और जेल से बच कर के फरार हो जाता है। इतनी बड़ी कस्टडी को पार करने में कामयाब हो जाता है। तो जैसा कि उसने पहले भी दिखाया है, यानी 3 बार वो जेल से बचकर भाग चुका है। तो इसीलिए जो है उसका नाम भी पड़ा हुआ है, इवांस द ब्रेकर के नाम से उसको शहर में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस बार उसने क्या टेक्निक, यानी क्या अपने माइंड में क्या बेहतरीन प्लान बनाया बच कर के भागने का। उसने गवर्नर साहब के सामने जो है एक पेशकश रखी कि वह ओ लेवल की पढ़ाई करना चाहता है, यानी ओ लेवल का एग्जामिनेशन देना चाहता है, परीक्षा देना चाहता है। तो आप देखिए एजुकेशन जो है वो सभी के लिए जो है फ्री होती है। तो एजुकेशन जब सभी के लिए फ्री होती है तो इसलिए अब गवर्नर साहब भी जो है इस दायरे में आ जाते हैं, यानी उन्हें भी ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी उसकी इस रिक्वेस्ट को मानना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारे गवर्नर हैं वो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन सेल में फ़ोन लगाते हैं। अब उन्होंने फ़ोन लगाया कि सर, हमारे यहाँ पर एक कैदी है और वो ओ लेवल का एग्जामिनेशन देना चाहता है, तो सर क्या उसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो वहाँ से जवाब आता है, यानी जो सेक्रेटरी हैं एग्जामिनेशन सेल के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वो उनको कहते हैं कि हाँ बिल्कुल उसका एग्ज़ाम हो सकता है और आप उसको भेज दीजिए, हम उसका एग्ज़ाम ले लेंगे। अब जब गवर्नर साहब कहते हैं कि देखो उसको हम नहीं भेज सकते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या बहुत ही शातिर कैदी है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैदी है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन हम उसको वहाँ नहीं भेज सकते हैं। तो फिर जैसे तैसे करके फिर उन्होंने सेक्रेटरी ने, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, कल हम एक टीचर भेज देंगे उसका एग्ज़ाम लेने के लिए और एग्ज़ाम कल उसका हो जाएगा। तो तब गवर्नर साहब जो है उनको थैंक यू बोलते हैं और तैयारी करते हैं, यानी एग्ज़ामिनेशन कल एग्ज़ाम होने वाला है। कल 8 जून है और 8 जून को एग्ज़ाम उसका निर्धारित कर दिया जाता है। इससे पहले वो जर्मन की ओ लेवल की जो है प्राइवेट ट्यूशन ले रहा था, यानी वो पढ़ाई कर रहा था ओ लेवल की। तो अब क्या होता है कि अगला दिन आ जाता है। उससे पहले जो एग्ज़ामिनेशन था उसका, तो एग्ज़ामिनेशन से पहले बहुत ही चौकसी बरती गई थी गवर्नर के द्वारा, बहुत ही सावधानियां बरती गई थी। अब क्या क्या प्रिकॉशंस थी जो गवर्नर के द्वारा ली गई थी
एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले तो उन्होंने 2 अधिकारियों को बुलाया था, जो जेल के अधिकारी हैं, मिस्टर जैक्सन एंड मिस्टर स्टीफन। तो वो क्या करते हैं, इवांस की सेल में, यानी जहाँ पर इवांस बंद है उस सेल में एक माइक्रोफोन छिपा देते हैं, जिससे कि वो बात को सुन सके, यानी जो भी बात वहाँ पर चलेगी अंदर उसको वो सुन सके। एक माइक्रोफोन वहाँ पर छिपा दिया गया था और पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी कि गेट के बाहर ड्यूटी रखी जाएगी, यानी जो जेल अधिकारी हैं जैक्सन स्टीफेंसन की और जैक्सन की ड्यूटी रहेगी। वो लगातार वॉच करते रहेंगे और रिपोर्ट जो है गवर्नर साहब तक आती रहेगी। और इस तरह से यदि कोई खतरा महसूस होता है तो उनको विसिल दी गई थी, सीटी दी गई थी, सीटी बजाने के लिए कि अगर कुछ भी खतरा महसूस हो तो वो तुरंत विसिल बजाएंगे और पूरी पुलिस फोर्स जो है एकदम से वहाँ पर आ जाएगी। तो पूरी तरह से अंडर कस्टडी रखा गया है। अब अगला दिन आ जाता है, 8 जून आ जाता है। अब जेल के मेन गेट पर जो है वो टीचर आ चुके हैं, यानी रिविजिलेटर आ चुके हैं, जो इवांस की एग्जामिनेशन लेंगे, इवांस की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। जो टीचर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उनका नाम है मिस्टर मैकलेरी। तो मिस्टर मैकलेरी जो है एक बहुत ही होली पर्सन है, यानी वो चर्च के एक क्लर्जी मैन हैं। तो इससे पहले जेल में कभी नहीं आए थे, क्योंकि वो एक होली पर्सन है, तो जेल से कोई वास्ता, कोई मतलब उनका नहीं रहा था। लेकिन पहली बार जो है वो जेल में किसी कैदी का एग्ज़ाम लेने के लिए आए थे। तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे ऑनर के साथ उनको रिसीव किया जाता है। मिस्टर जैक्सन और स्टीफन जो है उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं मेन गेट पर और उनको बहुत ही अदब से, बहुत ही उन्हें पूरे सम्मान के साथ में उनको अंदर लाया जाता है। लेकिन गवर्नर साहब ने मिस्टर जैक्सन को एक ड्यूटी दी थी कि वो मिस्टर मैकलेरी की तलाशी लेंगे। तो मिस्टर मैकलेरी ने एक सूट पहना हुआ है, उन्होंने कोट पहना हुआ है, बहुत ही भारी जो है वो कोट है, और उनके हाथ में एक ब्रीफ केस है। वो ब्रीफ केस ले रहे थे, तो ब्रीफ केस की रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर जैक्सन, कहते हैं कि सर प्लीज़ आप जो है ये अपना ब्रीफ केस खोलिए, क्योंकि आपका जो सामना होने जा रहा है वो एक बहुत ही शातिर कैदी के साथ में होने जा रहा है। इसलिए पूरी सावधानियां बरती जा रही हैं, जितनी सावधानी बरती जा सके। तो उनकी तलाशी ली जा रही है, मिस्टर मैकलेरी की तलाशी ली जाती है, उनका ब्रीफ केस खोला जाता है। तो ब्रीफ केस के अंदर एक बाइबल निकलती है, एक क्वेश्चन पेपर निकलता है, एक पेपर कटिंग नाइफ निकलता है जिसको कि हटा लिया जाता है, और उसके अंदर जो है एक टायर की ट्यूब रखी हुई थी ब्रीफ केस के अंदर। तो मिस्टर जैक्सन जो है ये समझ नहीं पाए, तो वो मिस्टर जैक्सन जो है उस ट्यूब के बारे में पूछते हैं मिस्टर मैकलेरी से कि सर ये क्या है। तो तब मिस्टर मैकलेरी उनको बताते हैं कि देखिए सर, ये मेरे बैठने के लिए है, मुझे पाइल्स की बीमारी है और पाइल्स की बीमारी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा देर तक ऐसी वैसी जगह पर नहीं बैठ सकता हूँ, ये मेरी बैठने में मदद करती है, तो मैं इसके ऊपर बैठता हूँ, मैं इसे बैठने के लिए यूज़ करता हूँ। तो तब जो है मिस्टर जैक्सन उसको अलाउ कर देते हैं और पूरे अदब के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ जो है इवांस की सेल तक उनको लाया जाता है। और जैसा कि पहली प्लानिंग है, तो जैसे ही अंदर मिस्टर मैकलेरी चले जाएंगे तो बाहर से एकदम से ताला लगा दिया जाएगा और अंदर ड्यूटी है स्टीफन की, यानी स्टीफन उनके पास रहेंगे, इवांस के पास रहेगा। 2 चेयर हैं वहाँ पर, एक टेबल है, पर्याप्त वहाँ पर लाइट है, और इवांस की सेल के बराबर में एक विंडो है जहाँ पर मिस्टर जैक्सन की ड्यूटी है। तो मिस्टर स्टीफन जो है वो बताएंगे जैक्सन को और जैक्सन किसी और अधिकारी को बताएंगे। ऐसे धीरे धीरे गवर्नर सर के पास न्यूज़ पहुंचता जाएगा। वैसे भी गवर्नर सर के पास में जो है वो माइक्रोफोन जो है वो अटैच है उनके फ़ोन से, तो जो भी अंदर बातचीत होगी वो सारी की सारी सुन सकेंगे गवर्नर। तो एग्ज़ाम जो स्टार्ट होना था वो 9:15 पर एग्ज़ाम स्टार्ट होना था और 9:15 से एग्ज़ाम 11:25 तक चलना था। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले स्टीफन जो है उसके बराबर में खड़े हो जाते हैं इवांस के, और मिस्टर मैकलेरी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, इवांस भी अपनी सीट पर बैठ जाता है, और मिस्टर मैकलेरी उसको एक क्वेश्चन पेपर दे देते हैं सॉल्व करने के लिए। अब स्टीफन जो है उसके बराबर में खड़ा हुआ है, तो अब वो थोड़ा सा एक्टिंग करता है इवांस, वो कहता है कि मुझसे क्वेश्चन पेपर
हल नहीं होगा जब तक ये बदबू आती रहेगी। यार तो बहुत बदबू आ रही है तुमसे। तो तब वो फिर जैक्सन से बात करते हैं स्टीफन, और जैक्सन जो है गवर्नर साहब को फ़ोन करते हैं। गवर्नर साहब फिर फ़ोन करते हैं, वापस बुला लेते हैं बाहर, कह देते हैं जैक्सन को कि उन्हें बाहर बुला लीजिए। तो तब स्टीफन भी बाहर आ जाते हैं और बाहर से फिर लॉक कर दिया जाता है। लेकिन स्टीफेंसन की लगातार ये ड्यूटी है टू पीप, जो है वो एक डोर जो होल होता है उस डोर होल से अंदर का झांकेंगे और अंदर क्या हो रहा है ये सारी की सारी खबर जो है वो मिस्टर जैक्सन को देंगे। तो उसकी लगातार वॉच करने की ड्यूटी है स्टीफन की। तो इसलिए वो मेन गेट पर लगातार हर 5 मिनट, हर 10 मिनट, हर 15 मिनट बाद लगातार वॉच कर रहे हैं और एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब भी स्टीफन देखते हैं हॉल में से तो तभी इवान सोचता हुआ मालूम पड़ता है, वो कुछ भी लिखता हुआ उनको दिखाई नहीं पड़ता है। और वो मजाक में मिस्टर जैक्सन से बोलते हैं कि यार मुझे तो पहले ही पता था इससे कोई एग्जाम कुछ नहीं देना, इससे कुछ आता जाता नहीं है, ये तो बस यूं ही टाइम पास कर रहा है, तो हम लोगों का बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसी वो सोचते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो धीरे धीरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। अब क्या होता है कि 9:45 पर गवर्नर साहब के पास एक कॉल आती है, और वो कॉल जो है एग्जामिनेशन मतलब ऑक्सफोर्ड एग्जामिनेशन सेल से आई है। उन्होंने कहा कि सर हम जो है करेक्शन पेपर देना भूल गए हैं, तो इसलिए प्लीज़ करेक्शन पेपर जो है उस स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए, मतलब हमारे टीचर तक पहुंचा दीजिए। तो वो करेक्शन पेपर, अब गवर्नर साहब भी सोचते हैं, पहले तो सोचते हैं यार इसमें कोई चाल तो नहीं है, लेकिन फिर सोचते हैं यार ये तो एग्जामिनेशन सेल से फ़ोन आया है और करेक्शन पेपर है तो करेक्शन पेपर ज़रूर देना चाहिए। तो इसलिए वो अलाउ कर देते हैं। और जैसे ही करेक्शन पेपर उनके पास आता है तो करेक्शन पेपर में गोल्डन लोयन की स्पेलिंग जो है वो करेक्ट हुई थी, गोल्डन लोयन। तो गोल्डन लोयन की स्पेलिंग के रिगार्डिंग था वो, और उस पर कुछ कोडिंग्स भी यानी कुछ नंबर भी उस पर लिखे थे 271 और कुछ भी नंबर लिखे थे, वो तो अलाउ कर दिया जाता है, अंदर स्लिप पहुंचा दी जाती है। तो अंदर अब जो है वो करेक्शन स्लिप इवांस के पास पहुंच जाती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब बीच में उसे सर्दी लगती है इवांस को, और इवांस जो है परमिशन मांगता है कंबल ओढ़ने की, तो कंबल ओढ़ने की परमिशन उसको दे दी जाती है क्योंकि सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कंबल ओढ़ लेता है। और वो लगातार सोच रहा होता है। तो जब भी स्टीफन जो है हॉल से देखते हैं तो तब भी वो सोचता हुआ ही नज़र आता है, यानी कुछ लिखता हुआ उन्हें नहीं दिखता है। और लगातार वो जो है कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि इससे एक अक्षर नहीं लिखा जाएगा, ये ऐसे ही हमारा टाइम पास कर रहा है, दिमाग ख़राब करके रखा है इसने, कुछ इससे आता जाता नहीं है, बिना मतलब की एग्ज़ाम दे रहा है। तो इस तरह की जो है उनकी थिंकिंग है, क्योंकि स्टीफन जो है उसे पहले से जानते हैं, चोर पुलिस है, आमना सामना हो चुका है, पहले कई बार आमना सामना हो चुका है, यानी बहुत अच्छे से वो इवांस को जानते हैं और इवांस उन्हें जानता है। तो ये सिलसिला चल रहा है। एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कंडक्ट होता है और अपने निर्धारित समय पर यानी 11:25 पर एग्ज़ाम ओवर हो जाता है। अब जैसे ही एग्ज़ाम ओवर होता है तो सेल का ताला खोल दिया जाता है और मिस्टर मैकलेरी जो इन्विजिलेटर हैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, पूरे आदर सम्मान के साथ ड्यूटी है, स्टीफन जो है उनको मेन गेट तक छोड़ के आएंगे। तो अब स्टीफन जो है उनको जब छोड़ने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि यार जब ये अंदर आए थे तो ये बहुत ही अकड़ करके चल रहे थे, बहुत ही इनकी जो सीना था वो बहुत ही चौड़ा था और बहुत ही हट्टे खट्टे मालूम पड़ रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, जब ये जा रहे हैं तो बहुत ही स्लिम नज़र आ रहे हैं, यानी कुछ बॉडी उनकी बहुत ही स्लिम ड्रीम सी नज़र आ रही है। लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं और वो उनको छोड़ के आ जाते हैं। तो भैया क्या होता है कि अब वो छोड़ के आ गए। अब स्टीफेंसन सोच रहे हैं कि चलो इवांस का हाल पूछते हैं कि भाई कैसा रहा तुम्हारा पेपर, कैसी तुम्हारी जो है एग्जामिनेशन कैसा रहा। तो ऐसे हंसी मजाक में उन्होंने सोचा कि अब इवांस से मिलते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब वो इवांस की सेल में जैसे आते हैं एकदम से भाई एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो इवांस की जो चेयर है उसके बराबर में
जो है मिस्टर मैकलेरी लेटे हुए हैं और वो खून से लथपथ हैं। तो तुरंत से एकदम से सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और जैक्सन भी आ जाते हैं, इवन गवर्नर भी आ जाते हैं, सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट देने की बातें की जाती हैं कि मिस्टर मैकलेरी को मेडिकल जो है फैसिलिटी दी जाए, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाए। लेकिन मिस्टर मैकलेरी कहते हैं कि देखो मेरा कुछ नहीं है और आपके हाथों से वो इतना खतरनाक कैदी भागा चला जा रहा है, उसको आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। मुझे तो आप मेडिकल फैसिलिटी बाद में भी दिला सकते हैं, लेकिन वो कैदी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये बात गवर्नर के दिमाग में भी आती है, तो इसलिए गवर्नर जो है वो सब लोग जो है निकल जाते हैं और गवर्नर साहब ड्यूटी दे देते हैं स्टीफन को कि आप जो है मिस्टर मैकलेरी को अस्पताल में भर्ती कराएंगे, यानी इनको मेडिकल फैसिलिटी आप दिलाएंगे। तो वो सब लोग चले जाते हैं उसके पीछे जो भाग रहा है इवांस, लेकिन वो भी हाथ नहीं आता है। और अब जो है वो अस्पताल में भर्ती करके आए थे स्टीफन। लेकिन क्या होता है कि जब गवर्नर हॉस्पिटल में फ़ोन करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ कोई मिस्टर मैकलेरी नहीं है। तो एकदम से बात अचंभे में जाती है, यानी एकदम से बात घूम जाती है, माइंड घुमा देने वाली बातें हैं कि भाई क्या हुआ, मतलब गए तो गए कहाँ मिस्टर मैकलेरी। तो ऐसे ही उन्हें पता चला कि भाई ना तो मिस्टर मैकलेरी रहे और न ही इवांस रहा, यानी पूरी की पूरी कस्टडी को जो है किस तरह से मिनटों सेकंडों में मात दे दिया और सबको चकमा दे करके वो फरार हो चुका था। अब टेंशन में आ जाते हैं गवर्नर कि भाई अब क्या करें। अब गवर्नर साहब के पास एक ही हथियार है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी वो डिटेक्टिव को फ़ोन लगाते हैं और डिटेक्टिव को फ़ोन लगा करके वो निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई अब तो डिटेक्टिव ही कुछ कर सकते हैं, अब हमारे बस की बात नहीं है। अब डिटेक्टिव जो है बहुत ही एक फिल्मी स्टाइल की तरह आते हैं डिटेक्टिव, और डिटेक्टिव जो है वो गवर्नर से बोल देते हैं कि देखो इवांस की सेल में बिल्कुल किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए जब तक हम ना आए, किसी भी चीज़ को, किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाना है बिल्कुल भी आपको। तो जो डिटेक्टिव हैं उनका नाम है कार्टर, और कार्टर के साथ में दूसरे डिटेक्टिव हैं जिनका नाम है बिल। तो दोनों आ रहे हैं और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और वो एक ऐसे डिटेक्टिव हैं जिनके हाथ से कोई भी कैदी बचा नहीं है आज तक। जिस भी केस में उन्होंने हाथ डाला है तह तक पहुंच करके एकदम से क्रिमिनल को यानी अपराधी को सबके सामने ला देते हैं। बहुत ही सुलझे हुए डिटेक्टिव हैं और बहुत ही माइंड का यूज़ करने वाले डिटेक्टिव हैं। तो अब डिटेक्टिव आ जाते हैं और डिटेक्टिव का पूरा सम्मान जो है किया जाता है जेल में, और उनको जो है इवांस की सेल तक ले जाया जाता है। अब कार्टर जो है एकदम से अंदर घुस जाते हैं इवांस की सेल में, और इवांस की सेल में देखते हैं कि एक वहाँ पर क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ था। उस क्वेश्चन पेपर को उठा लेते हैं और क्वेश्चन पेपर को उलट पलट करके देखते हैं, क्योंकि वो तो डिटेक्टिव है, हर चीज़ को अलग अंदाज से देखते हैं। तो वो देखते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कुछ खून भी पड़ा हुआ है। तो वो उस खून के नमूने ले लेते हैं और खून के सैंपल लेकर के उनको लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। अब भैया वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो पेपर उनके पास है उस पेपर पर इवांस कुछ लिख रहा था, पीछे की तरफ कुछ मैप वगैरह बना रहा था। तो उस मैप को स्टडी करते हैं जो उसने बनाया था, जो नंबर उसने लिखे थे उस नंबर को वो डिकोड करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं। वो बिल को बुलाते हैं कि बिल, और तुरंत वो गवर्नर साहब को भी कहते हैं कि गवर्नर साहब देखिए अब हमें चलना है गोल्डन लॉयल होटल में, और गोल्डन लॉयल होटल में जाना है। अब गवर्नर साहब पूछते हैं क्यों जाना है सर, क्या बात हुई। तो तब वो बोलते हैं कि देखो अगर आपको इवांस को पकड़ना है तो गोल्डन होटल में चलना होगा। अब भाई इवांस को गिरफ्तार करने वाली बात जब आती है तो एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं गवर्नर साहब पूरी तरह से, क्योंकि चकमा उन्हें दिया है गवर्नर को। तो एकदम से वो तैयार हो जाते हैं और सब लोग पहुंच जाते हैं गोल्डन लॉयल होटल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो है कार्टर डिटेक्टिव है अपने माइंड का पूरा यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था 212, और ऐसा कोई भी होटल नहीं था वहाँ पर जहाँ पर 212 उसके अलावा रूम नंबर हो, यानी केवल गोल्डन लॉयल होटल में ही रूम नंबर 212 था। तो इसीलिए उन्होंने आइडिया लगाया था, और चूंकि मैप वगैरह भी जो भी बना हुआ था उस मैप से पूरा आइडिया उन्होंने लगा लिया था, पूरी साइकोलॉजी को पढ़ लिया था उन्होंने,
उस स्केच बनाने वाले के, यानी स्केच जो बनाने वाला था वो इवांस था। तो पूरी तरह से वो उसको कैप्चर कर लिया गया था कार्टर के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि उससे बचकर निकलना, यानी कार्टर से बचकर निकलना किसी भी कैदी के लिए, चाहे वो कितना ही शातिर क्यों ना हो, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इसलिए अब गवर्नर साहब जो है कार्टर को लेकर के वहाँ पे पहुँच जाते हैं होटल में, और होटल में रेड डाल दी जाती है और उसी रूम नंबर पे पहुँच जाते हैं 212। और 212 में जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो देखते हैं इवांस के वहाँ पर क्लोथ या जो कपड़े हैं इवांस के वो वहाँ पर मिलते हैं, यानी इवांस यही कहीं है। तो वहाँ पर इवांस को पकड़ लिया जाता है और इवांस वहीं पर मौजूद था। इवांस को पूरी तरह से कैप्चर में मतलब पकड़ लिया जाता है, हथकड़ियाँ उसको लगा दी जाती हैं। और अब गवर्नर साहब ने चैन की सांस ली और गवर्नर साहब जो है बहुत ही खुश होते हैं कि आखिरकार जो है वो पकड़ लिया गया। अब वो उससे पूछताछ करते हैं कि भाई कैसे वो भागा कैसे था। अब इवांस जो है आप तो मजबूर है क्योंकि वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो बता देता है अपने बारे में कि वो किस तरह से बचकर भागा था। तो देखिए वो किस तरह से बचकर भागा था, यानी उसका जो फ्रेंड सर्कल था उसने भी बहुत माइंड का यूज़ किया था और बहुत ही अच्छे से गवर्नर को, एवरी जेल ऑफिसर को पूरी तरह से डॉज कर दिया था, पूरी तरह से चकमा दे दिया था। तो वो अब यहाँ पे बताता है कि देखो जो असली मिस्टर मैकलेरी था उसको आने से पहले ही कैप्चर कर लिया गया था उसके फ्रेंड्स के द्वारा, उसके दोस्तों के द्वारा, यानी उसको पहले से ही। और उसकी जगह यानी मैकलेरी की जगह, असली मैकलेरी की जगह उसका एक फ्रेंड जो है जेल के अंदर मैकलेरी बन के आया था। और अंदर जब सेल के अंदर वो चले गए थे तो जब उसने कंबल ओढ़ा था तो कंबल ओढ़ते वक्त उन्होंने अपने कपड़े एक्सचेंज कर लिए थे। और इससे पहले उसने अपनी सेविंग कर ली थी, क्योंकि जब प्रिकॉशंस के दी गई थी, यानी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले नेल कटर वगैरह, सीजर वगैरह सब कुछ निकलवा दिया गया था गवर्नर के द्वारा। तो इसलिए जब जो रेजर उसके पास था, यानी जो कैदियों को उस तरह दिया जाता है सेविंग करने के लिए, उसको भी हटा लिया जाता है, लेकिन हटाने से पहले वो अपनी सेविंग कर लेता है। और उसने अपने बाल भी कटवा लिए थे, लेकिन उसने हैट को ओढ़ा हुआ था और हैट को भी लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया था कि ये मेरा एक लक्की चार्म है, मेरा लक्की हैट है, इसलिए प्लीज़ मुझे अलाउ कर दीजिए। तब स्टीफन जो है उसको अलाउ कर देते हैं कि यार जा चल कोई बात नहीं, रख ले। तो इस तरह से उसने कपड़े चेंज किए थे। और भाई रही खून वाली बात, तो रिपोर्ट आती है और जो है वो बताते हैं कि वो खून जो है किसी भी आदमी का नहीं था, बल्कि वो खून जो है एक सूरी का था और उसमें कुछ केमिकल मिलाया गया था जिससे कि वो जमे ना। और ट्यूब जो वो लेकर के आया था मिस्टर मैकलेरी बन के, जो उसका दोस्त आया था, जो ट्यूब थी, उस ट्यूब के अंदर वो ताज़ा खून भरा हुआ था और उस खून को ट्यूब से निकाल करके उसने अपने ऊपर छिड़क लिया था। और सबको ऐसा मालूम पड़ा था कि वो जो है मिस्टर मैकलेरी है और जो भागा था वो मिस्टर इवांस है। बल्कि हुआ था क्या, वो उल्टा हुआ था, यानी जो भागा था वो उसका दोस्त भागा था और वो जो यहाँ पर खून छिड़क करके ये बैठा हुआ था यही इवांस था। और ये कॉलर खड़े करके बहुत ही आराम से अब जाता है, यानी उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सभी लोग उसके पीछे जा चुके थे। जो नकली इवांस था यानी मैकलेरी जो था बन के आया था उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन यहाँ पे असली वाला ये पड़ा हुआ था, ये तो बड़े आराम से जाता है। अब जो है वो स्टीफन उसको छोड़ देते हैं अस्पताल में और अस्पताल से वो फरार हो जाता है कॉलर खड़े करते हुए। तो इस तरह से उसने चकमा दिया था, इतनी बड़ी कस्टडी को पार किया था। लेकिन कार्टर यहाँ पर उसको भी चकमा दे देते हैं और यहाँ पर पुनः उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी इवांस वॉज रिकैप्चर्ड बाय कार्टर बाय यूजिंग द डिटेक्टिव माइंड। अब गवर्नर साहब पूरी तरह से खुश हैं, वो पार्टी मना रहे हैं क्योंकि होटल में आ चुके हैं, क्योंकि वो गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसलिए वो पार्टी दे रहे हैं सभी लोगों को और बहुत खुश हैं। अब क्या करते हैं गवर्नर, उसको जो है इवांस को एक वैन ड्राइवर के हवाले कर देते हैं कि जाओ भाई, जब तक हम पार्टी करते हैं यहाँ पर, और आप इसे जो है जेल में ले जाएं। अब उनको ये पता नहीं था दोस्तों कि जिसके हवाले वो कर रहे हैं वो कोई वैन ड्राइवर नहीं था, बल्कि
इवांस का ही एक और फ्रेंड था जो वैन ड्राइवर बन के बैठ गया था, यानी वैन ड्राइवर को भी उसके फ्रेंड्स ने कैप्चर कर लिया था, असली वैन ड्राइवर को, और वापस से वो बन करके बैठ गया था, यानी जिसके हवाले उन्होंने किया वैन ड्राइवर के, और वहाँ से उस वैन ड्राइवर की हेल्प की मदद से वो दोबारा से बचकर भागने में सफल हो जाता है। यानी इस प्रकार जो गवर्नर सोच रहे थे कि हमने गिरफ्तार कर लिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है, पुनः एक बार फिर से डोज कर दिया इवांस ने, यानी पासे को पूरी तरह से पलट दिया और बच करके भाग गया। यानी वो चौथी बार, पांचवी बार जो है बच करके भाग जाता है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट स्टोरी के साथ।